क्वेश्चन है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जो जनसंख्या है वो हो जाता है 18,428। कितना हो जा रहा है? 18,428। तो आपको बताना है कि गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान संख्या के बीच में अंतर कितना है। इस क्वेश्चन को हम डेविएशन से करेंगे, शिफ्टिंग मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, ये मेल है और ये फीमेल है। मेल की जनसंख्या में इंक्रीज कितना का होता है? 25% का। और फीमेल की जनसंख्या में इंक्रीज कितना का होता है? 15% का। और बढ़कर जो जनसंख्या होती है, प्रेजेंट में जनसंख्या कितनी है? 15,280। और जो फ्यूचर में जनसंख्या होती है बढ़कर वो कितनी होती है? 18,428। ठीक है। अब देखो, या तो इसको 15% को 25% बना लो या फिर 25% को तोड़ लो। आप कैसे? 25% को अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15% और प्लस का 10%। अब देखो तो मेल भी 15% बढ़ रहा है और फीमेल भी 15% बढ़ रही है। एक बार को आप 10% को भूल जाओ तो यहाँ से देखो 15% मेल भी बढ़ रहा है, 15% फीमेल भी बढ़ रही है। और यहाँ पर जो जनसंख्या है कितनी हो जा रही है? कितनी हो जा रही है जनसंख्या? ये हो जाएगा 8। ये कितना हो जाएगा? 12 में से 8 गया, ये 4 बचेगा। और ये 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। 8 में से 5 गया, 3। 3148 यहाँ से जनसंख्या बढ़ रही है। अब जब जनसंख्या बढ़ रही है कितनी, अगर हम यहाँ पर 15,280 को इसका हम 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर मैं इसका 15% निकालूं, 15% इसका हो जाएगा कितना? 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। अगर हमें 3/20 से क्या करेगा? 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 7। और ये हो जाएगा कितना आपका? 6। ये हो जाएगा कितना आपका? 4। जब यहाँ से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 12, 36 18, 1 19 और 17 के 21, 1 22। यानी कि जो जनसंख्या बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है? 2292। 2292 एक्चुअल में बढ़ कितनी रही है? 3148। और जब हमने 15% किया तो यहाँ से कितना बढ़ा? 2292। अगर मैं यहाँ से माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका? 14 में से 9 गया, 5 हो जाएगा ना। और ये कितना हो जाएगा आपका? 10 में से 2 गया, 8 जाएगा। 856। तो 856 जो है, जो एक्स्ट्रा 856 जो है, एक्स्ट्रा 856 जो एक्स्ट्रा है वो किसके कारण बढ़ रहा है? 10% मेल के कारण बन रहा है। किससे? 10% मेल के कारण। यानी कि हम कह सकते हैं कि 10% मेल के कारण जो जनसंख्या है 856 वो एक्स्ट्रा बढ़ रही है। तो यहाँ से 1% के वैल्यू आप निकाल लोगे और 100% के वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 8560। कितना हो जाएगा? 8560। 100% के वैल्यू यही नहीं होगा। यहाँ से भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा। और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। यानी कि जो मेल की जनसंख्या है प्रेजेंट में वो कितनी है? 8560 है। कितनी है? 8560 है। मेल की जनसंख्या कितनी है प्रेजेंट में? 8560 है। ठीक है। और टोटल जनसंख्या प्रेजेंट में कितनी है? 15,280। अगर मैं यहाँ से इसको माइनस कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। और ये 8 में से 6 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। और ये है 12 में से 5 गया, कितना? 7 बचेगा। और ये कितना बचा आपका? 14 में से 8 गया, 6 बचेगा। तो जो फीमेल की प्रेजेंट जनसंख्या हो गई कितनी? 6720 हो गई। और मेल का कितना हो गया? 8560। हमारे पूछा क्या क्या है? वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर हमें पूछा गया है। तो जो प्रेजेंट हमें पॉपुलेशन आया, प्रेजेंट ये, इनको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जब यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा कितना आपका? 4। ये कितना हो जाएगा आपका? 15 में से 7 गया, 8 बचेगा। 7 में से 6 गया, 1। यानी कि जो प्रेजेंट में मेल और फीमेल की जनसंख्या के बीच का जो अंतर है वो 1840 है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबसे बेहतरीन और आसान तरीका यही है, इसलिए मैंने इसी तरीका को अपनाया। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे। 25 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि 4 से जनसंख्या 5 हो रही है, इसका 3/20 यानी कि 20 से जनसंख्या 23 हो रही है। तो जब ऐसे करोगे तो फिर काफ़ी दिक्कत होगी, कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है। तो बेस्ट तरीका यही है, आप इस तरीके से बनाएं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।